और जहाँ तक द्वारपालों की बात आई है, द्वारपालों ने रोक दिया, ये कर दिया वो कर दिया। भागवत में जी में ऐसा कोई वर्णन नहीं है। भागवत जी के अनुसार सुदामा जी सीधे रनिवास में पहुंच गए जहां भगवान बैठे हुए थे। तो भगवान ने जैसे सुदामा जी को देखा है, उठ करके सुदामा जी को अपने आसन पर बिठाया है और उसके पश्चात सुदामा जी का जैसा स्वागत किया है, बहुत आप लोग सुदामा जी की कथा सुने होंगे कि ऐसे बिहाल बेवाइन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए कि हाय महादुख पायो सखा तुम आए कैन कितने दिन खोए कि पानी परात को हाथ छुयो नहीं नैनन के जलते पग धोए। भगवान ने किस प्रकार से स्वागत किया है। अच्छा, एक प्रश्न ये आता है कि सुदामा जी को दरिद्रता मिली क्यों? कहीं कहीं पर ऐसा भी वर्णन आता है कि दरिद्रता जो है पाप कर्म से आती है। तो वो बात सामान्य नियम में लागू है, जो विशिष्ट नियम में है। परमात्मा की विशेष कृपा जिस पर होती है उसके पास निर्धनता जरूर होगी। कहा कैसे? कहा जैसे सुदामा जी। कहा अब कुछ लोग कहते हैं कि गुरु माता ने चना दिया था तो सुदामा जी ले गए, अकेले खा गए, इतने भूखड़ थे। ऐसी बात नहीं है, ब्रह्म वैवर्तम उठा करके देख लीजिएगा, वहां पर सीधे सीधे प्रसंग आया है कि जो चने दिए थे गुरु माता ने वो दुर्वासा जी के साप से शापित था। अब दुर्वासा जी घूमते टहलते उज्जैनी में पहुंच गए, वहां पर भिक्षा मांगी। अब घर में चना तो था, लेकिन सोचा गुरु माता ने, माता का हृदय ऐसा होता है कि अगर इस चने को मैंने दे दिया तो और कुछ बचेगा नहीं, और जो दो बालक ये लकड़ी लेने के लिए वन में जाएंगे, इनको प्रसाद क्या मिलेगा? तो महात्मा जी से कहा, महात्मा जी आप बगल में बैठ जाइए, आपकी कुछ व्यवस्था हो जाएगी, और आज की परिस्थिति में हम आपको कुछ दे नहीं सकते। अब दुर्वासा तो दुर्वासा को ध्यान आया, कहा इतना बड़ा आश्रम चल रहा है और राजा लोग आश्रमों की व्यवस्था देखते हैं, तो यहाँ कुछ है ही नहीं। दुर्वासा जी ने ध्यान लगाया तो चना दिखलाई पड़ गया। दुर्वासा जी ने तुरंत क्रोध आया और शापित किया, कहा जो इस चने को खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा और जीवन पर्यंत दरिद्र रहेगा। इस प्रकार से शापित कर दिया। सुदामा जी ने सुन लिया और जब गुरु माता ने दिया तो सुदामा जी ने स्वयं आगे बढ़ करके पोटली को ले लिया और ले जा करके जब वहां खाना शुरू किए तो पूरा चना खा गए। सुदामा जी का उद्देश्य था, चूंकि सुखदेव जी परिचय दे चुके कि ब्राह्मणों ब्रह्मविद तमाह, ब्रह्मज्ञानियों में सर्वश्रेष्ठ हैं। सुदामा जी का भक्ति भाव है कि मैं भले ही दरिद्र रह जाऊं, मेरा जीवन भले ही बेकार हो जाए, लेकिन मैं अपने भगवान हमारे जो कर्तुम अगर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ है, फिर भी वो दुर्वासा के साप का आदर करेंगे, कभी दुर्वासा के साप को रोकने वाले नहीं हैं। तो इसलिए मैं भगवान को दरिद्र नहीं होने दूंगा, मैं स्वयं जीवन पर्यंत दरिद्रता भोग लूंगा, लेकिन भगवान को कभी दरिद्र नहीं होने दूंगा। इस भाव से सुदामा जी ने पूरे चने को खा लिया है। और दृष्टि का दोष अगर हो जाए तो अगर पीले रंग का चश्मा आंखों में लग जाए तो संसार पीला दिखलाई देता है, काले रंग का चश्मा लग जाए तो काला दिखलाई देता है। जैसा चश्मा रहेगा वैसा दृश्य दिखाई देगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।